जितेंद्र गुप्ता जी, जिस तरह से सुमेश जी कह रहे हैं और भी पैनलिस्ट कह रहे हैं, आम जनता भी कह रही है कि ये सरकार फेल हो रही है। क्या जो सरकार फेल हो रही है, इसी पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज 12 लोगों की कमेटी बनाई ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, क्या ये उसके ऊपर ठप्पा नहीं है? देखो, सरकार हर तरह से फेल है और मेरे हिसाब से हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर को अकाउंटेबल ठहरा रहे हो, गरीब से गरीब आदमी को अकाउंटेबल ठहरा रहे हो, डॉक्टर को अकाउंटेबल ठहरा रहे हो, बिजनेसमैन को अकाउंटेबल ठहरा रहे हो। सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या है? अगर आज हॉस्पिटल में बेड नहीं है और हॉस्पिटल कहता है कि आप ले जाओ और वहीं खड़े खड़े आदमी मर जाता है, तो मर्डर से कम है क्या? आप आज, मैंने एक PIL डाली है, मंडे को हाईकोर्ट में आनी है। मैंने तो ये कहा है कि जब एक ट्रेन उलटती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो सरकारें फटाफट अनाउंस कर देती हैं कंपनसेशन है। यहाँ पे सब सरकारों की गलती है। अगर सरकारें एक कंपनसेशन दे दे, जो भी आदमी को डेथ हुई है बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और कोलैप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए जब गवर्नमेंट का पैसा जाना शुरू हो जाएगा, इनको अपने आप रियलाइज होगा कि वेयर दे हैव फेल्ड। 20,000 करोड़ की पार्लियामेंट बनाने के पैसे थे हमारे पास ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हमने 18 से 45 साल के बच्चों को या यूथ को वैक्सीन नहीं लगने दी, बाय गवर्नमेंट ऑर्डर हमने नहीं लगने दी। कौन सी साइंस थी कि 18 से 45 साल के आदमी को कोरोना नहीं हो सकता? 41 साल का जर्नलिस्ट मर गया, जजेस मर रहे हैं यंग, आपने उनको मारा है वैक्सीन ना लगने देने की। शुरू में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, 44 लाख वैक्सीन की डोज वेस्ट गई हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। अरे इससे तो उसको एज कैटेगरी खोल देते, कोई भी जाके लगवा लेता। आपको 1 साल पहले पता था कि क्या होना है। आप नोटिस कीजिए, 2 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। जितने भी बीजेपी रूल स्टेट है, सबने 2 तारीख की रात के बाद से ही लॉकडाउन अनाउंस किया। हरियाणा ने 2 के बाद अनाउंस किया, बिहार ने 2 के बाद अनाउंस किया, कर्नाटका ने 2 के बाद अनाउंस किया। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी उससे पहले लॉकडाउन कर देता, तो वो बाकी स्टेट्स में जो उनके लीडर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट वेव की जो डिले थी वो मध्य प्रदेश की सरकार की वजह से हुई, ये जो सेकंड वेव है ये थोपी गई है भारतवर्ष पे सिर्फ एक वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने के लिए। और बुरा मत मानिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, दिल्ली गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ रुपए 3 महीने की एडवर्टाइजिंग के लिए थे। हर टीवी चैनल पे केजरीवाल जी की फोटो आ जाती है। और सेम वे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 20,000 करोड़ पार्लियामेंट बनाने के लिए है। किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि कोई ऐसी आपदा आएगी तो करेंगे। और ये भी जो अब ये रेट्स पढ़ रही हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने जब से संज्ञान लिया है, वो डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट की ही एक स्टेटमेंट थी कि जब मार्केटिंग होती है तो उससे एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होती है। अगर हम ब्लैक मार्केटिंग रोकेंगे तो ये शॉर्टेज भी कंट्रोल होगी। उसके बाद ये हरकत में आए। और मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, जो सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि एक मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दिया था कि कॉन्सेंट्रेटर जब्त हुए वो पुलिस वालों को दे दो, वो ऑर्डर अपील में सेट असाइड कर दिया सेशन जज ने। सेशन जज ने ये बोला कि उन्होंने भावुक होकर ये ऑर्डर पास कर दिया क्योंकि 2 मजिस्ट्रेट्स की डेथ हो गई थी, लेकिन ये समय भावुक होने का नहीं है। जजेस हो, पुलिस हो, हम आम सिटीजन से ऊपर नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाने चाहिए और वो तय करेंगे कि वो उसको कैसे यूज किया जाए। जैसे कि एक न्यूज आई थी कि जजेस ने अपने लिए अशोका होटल में 100 कमरे रिजर्व करा लिए, उसको जजेस ने ही लताड़ा कि हम कोई प्रायोरिटी नहीं चाहते। बल्कि आप देखिए, हम लोग कोर्ट्स में गए, फिजिकल कोर्ट्स में गए, लेकिन हम लोगों को अगर 45 से नीचे हैं, जजेस को, वकीलों को, किसी को वैक्सीन नहीं लगाने दी गई। ये हट नहीं है तो और क्या है सरकार का? जो लोग पब्लिक में जा रहे हैं, जर्नलिस्ट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग हुई है। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर बनाना चाहिए, कंपनसेशन फिक्स होना चाहिए। और इवन ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने इग्नोर किया है, some accountability should come to bureaucrats and politicians also.